जब भी हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार की शंकाएं होती हैं कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी अच्छी होगी, डीजल लूं, पेट्रोल लूं, ईवी लूं, ठीक है, मैनुअल लूं कि ऑटोमेटिक लूं। और ये सारी चीज़ें जब सुलझ जाती हैं हमारे मन में और हम अपनी एक गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद एक शंका और पैदा हो जाती है। वो शंका है गाड़ी के लोन को लेकर के। 85% कार्स जो हैं वो फाइनेंस ही होती हैं। और सच बात भी है कि मिडिल क्लास के सपने जो हैं वो फाइनेंस करा के ही पूरे होते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है गाड़ी को फाइनेंस ही कराते हैं, उसके बाद जो है अपने घर में नई गाड़ी लेके आते हैं। लेकिन जल्दबाजी में या फिर एक एक्साइटमेंट में हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल जाते हैं जो कि फाइनेंस को लेकर के होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि भैया वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, हमें फाइनेंस करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या धोखे हमारे साथ हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं दो तरीके के फाइनेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक तो हमारे पास नई गाड़ी का फाइनेंस है और एक यूज्ड कार का फाइनेंस है। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार पैसा बचा लूँ, नई गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, सेस लगा हुआ है और इतना ज़्यादा जीएसटी देना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ, अपने नाम पे रजिस्टर करा लूँगा, 5-10 हज़ार रुपये में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और जो इतना ज़्यादा लाखों में रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं या इतना ज़्यादा इंश्योरेंस देना पड़ रहा है वो ना हो। ठीक है, देखिए सेकंड हैंड गाड़ी ही होती है तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी भी वो पुरानी होगी पहली चीज़ तो। ठीक है, ये इस बारे पे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए 5 लाख का फाइनेंस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर को जो वो 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है 5 साल के लिए हम मान लेते हैं, तो वहां पर को उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है 1,67,000 रुपए। ठीक है, लोन 5 लाख का ही है और 5 साल के लिए किस्त आ रही है 11,122 रुपए। ठीक है, अब आप यहाँ पर को देखिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने 12% कर रखा है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होता है सेकंड हैंड गाड़ी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा ही होता है। नई गाड़ी का जो फाइनेंस होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। नई गाड़ी का फाइनेंस जो है आपको 9% पे मिल जाएगा। क्लियर। अब अगर आप कंपैरिजन करें 7 लाख की पुरानी गाड़ी और इसी में 2 लाख रुपए और मिला के आपको नई गाड़ी मिल सकती है। ठीक है, वहां पर को अगर मैं 5 साल का फाइनेंस की बात करूं जो कि 7 लाख का होगा, उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1,71,000 रुपये। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट लगभग लगभग सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है यूज्ड कार पे और जो प्राइवेट गाड़ी है उस पे जो कि मतलब कि नई गाड़ी है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर को 9% लगाया है हमने नई गाड़ी पे, पुरानी गाड़ी पे 12% लगाया है, तो जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है 5 साल में वो लगभग लगभग सेम है। 4,000 रुपये का अंतर आ रहा है, 1,67,000 रुपये उसमें, 1,71,000 इसमें है। तो यहां पर को नई गाड़ी लेना ज्यादा बेनिफिशियल होगा 7 लाख का लोन लेके। आप मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था कि आप लोन का अमाउंट बढ़ा सकते हो नई गाड़ी पे। यूज्ड कार पे आपका लोन का अमाउंट जो है अगर 5 लाख है तो नई गाड़ी पे आपका लोन का अमाउंट 7 लाख हो जाएगा, जबकि आप लगभग लगभग मतलब 4,000 रुपये का अंतर आ रहा है और आप इंटरेस्ट बराबर पेड कर रहे हो। तो समझदारी किस पे चीज में होगी? नई गाड़ी लेने में, ना कि कोई पुरानी 7 लाख की गाड़ी लेने में। उससे अच्छा है कि 9 लाख की आप कोई नई गाड़ी खरीद लें। ठीक है, अपना लोन का अमाउंट बढ़ा लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर को कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें नई गाड़ी खरीदनी है, चलो यूज्ड कार छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमें ब्रांड न्यू कार खरीदनी है। ठीक है, तो ब्रांड न्यू गाड़ी अगर हमें खरीदनी है तो उस समय पर भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक से। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी है, आपको हर बैंक से लोन मिल रहा है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब मान लीजिए आपको किसी बैंक में कन्वीनियंस लगता है कि हाँ यहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है यार, यहाँ पर कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, यहाँ से कराता हूँ, तो आप वहाँ पर को जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं कि मुझे जो है उस बैंक से इतने में इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, वो लोग दे रहे हैं, तो वो लोग जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। ठीक है, कम करने की जो क्राइटेरिया है वो है सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपने पहले कोई लोन नहीं दे रखा है, आपका कोई लोन चल भी रहा है तो उसमें कभी भी कोई किस्त बाउंस नहीं हुई है, ठीक है, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है।
तो आप कभी भी अगर लोन लेने जा रहे हैं बैंक में कार के लिए, तो आप जो है उनसे ये भी पूछिए कि आपका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आपको हमेशा ज़्यादा ही बताया जाता है, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि सिबिल के अकॉर्डिंग जो है आपका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और किस सिबिल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर मैं बात करूं 750 से ऊपर अगर आपकी सिबिल है, तो जिसकी 700 होगी सिबिल स्कोर और जो 750 वाला होगा उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल यहाँ पर को नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनने अपने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं कि इतने सिबिल स्कोर पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और इससे कम में इतना देंगे। तो हर बैंक का अलग अलग होगा। जिस बैंक में भी आप जाएंगे वहां पर को आप बता सकते हैं कि भैया मेरा सिबिल स्कोर तो इतना है, तो आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे कार लोन पे। ठीक है, अब इसके बाद भी एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये तो हो गई सिबिल स्कोर वाली बात, लेकिन उसके बाद अगर आपको मल्टीपल बैंक से लोन मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी जो है आप मान लीजिए अपने घर के पास वाली ब्रांच से लेना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर को रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5 भी ज्यादा है, तो आप उनसे इस चीज पे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये सब बैंक के हाथ में होता है कि वो जो है जितना शो कर रहे हैं, सपोज वो 9.5 शो कर रहे हैं, तो वो आपको 9 पे भी दे सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सपोज मान लीजिए XYZ कोई बैंक है, वो तो सर मुझे 8.75 में दे रहा है और आप मुझे 9.5 में दे रहे हैं, तो मैं लेकिन लेना आप इसे चाह रहा हूँ, तो वहां पर को भी जो है आप इस तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो आपको उनके अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए काफ़ी हिडन चीज़ें होती हैं बैंक में जो कि आम आदमी को नहीं पता होती हैं, तो वहाँ पर को वो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब करेंगे, लेकिन हाँ मान लीजिए किसी को अपने टारगेट पूरे करने हैं, कई चीज़ें हैं, तो वो लोग जो हैं आपको इस चीज़ में भी राजी हो जाते हैं। तो लोन से लेकर के ये सारी बातें थी जो आज मैंने आपको बताई, जहाँ पर को आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में 100 रुपये भी मायने रखता है। अगर आपकी 100 रुपये भी ज़्यादा किस्त आ रही है किसी बैंक से, तो अगर 5 साल के लिए आप समझ जाइए कितने रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना देखिए, एक टाइम के लिए मत देखिए कि अरे यार उस बैंक में कहाँ जाए यार, या ये शोरूम पे ही करा लेता हूँ, 500 रुपये तो ज़्यादा आ रही है किस्त, लेकिन वो 500 रुपये आपको हर महीने देने पड़ रहे हैं 5 साल तक। तो कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस आ जा रहा है। तो यहाँ पर को मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कार लोन लेते समय पूरी रिसर्च करें, अलग अलग बैंक में जाएं, जहाँ जहाँ से आपको लोन मिल सकता है वहाँ वहाँ जाएं, थोड़ी सी मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत आपका जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकती है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।